मास्क की टाँच देख के भग जाते थे, अब किसान योगी जी के साड़ को देख के भग जाता है। कोई FIR लिखने वाला नहीं था, थाने में कोई FIR नहीं लिखा। पूजन किया गया है कि उस गांव में वोट नहीं पड़ने थे। मेरे गांव मुश्ताक है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ एक भी सड़क नहीं है उनके नाम की, एक भी। योगी की सरकार में लग रही है, वो सपा की सरकार में कौन सी गैंग? उन्होंने कहा कि और हमने बोला कि 18 महीने से हो गए लाइट नहीं लग पा रही, अंधेरे में रह रहे हैं, भीख मांगते रहे हैं। भाजपा वाले से कहा था कि हमने भीख मांग रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर रोड भर हमें सिर्फ देखा है भाजपा में, और यहाँ पर और नहीं है, यहाँ विकास भर भी नहीं है, रोड भर सिर्फ है ये यहीं पे इस्लामाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मोने खासो चुनावी सभा। आज पहुंचे कदौरा, नगर पंचायत कदौरा में। जानते हैं क्या हाल है, क्या लोग यहाँ जनता चाहती है। बड़ी देर से खड़े रहे, जब जाकर कुछ नेता इकट्ठे हुए, भाजपा के मिल पाए। देखते हैं, सत्ता पक्ष रखना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि योजना को वही गिना सकते हैं, हम नहीं। जब विपक्ष पूछेगा, जवाब पूछेगा, कौन जवाब देगा। चलिए अब इनसे ही जानते हैं क्या मूड बनाया है, क्या 2022 में परिवर्तन होगा या फिर से भाजपा सरकार आएगी, क्योंकि अभी सत्ता में भाजपा है। तो कई सवाल रहेंगे, जैसे अभी कांटी में अपने कई सवाल करे, उरे में कई जगह हम कर चुके हैं। तो जो जनता की राय निकल के आ रही है, वो आप लोग सभी सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे कि जनता क्या चाहती है। इनसे पूछते हैं तो आखिर क्या चाह रहे हो, क्या मन बना रखा है। अच्छा, क्या नाम है, नाम बताइए अपना। इश्तियाक अली। इश्तियाक अली जी। सत्ता में भाजपा है, 300 प्लस का दावा कर रही, 350 का। क्या लग रहा है उनके दावे में कितनी सच्चाई है? इनके दावों में पूरे खोखले साबित हुए। हाँ। जब जिससे ये सत्ता आई है, तब से किसान, नौजवान, बेरोजगारी इस देश में बिल्कुल फैलती चली जा रही है। जब से ये सत्ता आई है, पहले हमारी इकोनॉमिक देख लिए कहाँ थी, आज उसका स्तर इतना गिर गया है कि गरीब मजदूर बिल्कुल परेशान हो गया, किसान आत्महत्या कर रहा है। सिर्फ जो पूरी भाजपा जनता पार्टी की देन है। भाजपा जनता पार्टी। आप वरिष्ठ का सपा के नेता हैं, क्या लग रहा है इस बार फिर से अखिलेश यादव आएंगे, या अखिलेश यादव आएंगे या फिर से योगी सरकार रहेगी? अखिलेश यादव आएंगे। क्या मतलब जनता परिवर्तन चाह रही है। क्या वजह है? योगी जी तो कहते हैं बहुत विकास किया है उन्होंने। समाजवादी पार्टी केवल विकास पर लड़ रही है, और विकास उन्होंने किया है, सब जानते, दुनिया जान रही है। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जनता जान रही, नागरिक जान रहा है, बेरोजगार जान रहा है विकास इसने किया। सड़कें जितनी बनी हैं, पुल जितने बने हैं, वो केवल समाजवादी पार्टी पीरियड में ही बने हैं। इन्होंने कहीं कुछ विकास का काम नहीं किया है, इन्होंने केवल महंगाई बढ़ाई, और महंगाई बढ़ाई जुमलेबाजी से। अच्छा, जुमलेबाजी साबित कर रहे हैं भाजपा के विकास को। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों से ये लोग, इनके पास तो कोई प्रश्न है नहीं, इनके पास कोई न प्रश्न है। इन्होंने सिर्फ गुंडागिरी की है समाजवादी पार्टी ने, और गुंडों को बढ़ावा दिया है। हमारे उस समय, मैं किसान भी हूँ, हम लोग खेत में पानी लगाने जाते थे तो नौकरों के भरोसे छोड़ के चले आते थे, हम लोग रुकते नहीं थे वहाँ, खेत में रात में रुक नहीं सकते थे। क्या वजह थी? बदमाश, पता चलता था कि उधर से टार्चें लग रही हैं, उधर से ये हो रहा है, ये सब चीजें थी। आज कानून व्यवस्था लचर थी, कानून व्यवस्था इतनी लचर थी कि अगर हमारे साथ कोई घटना भी हो जाए तो यहाँ कोई FIR लिखने वाला नहीं था, थाने में कोई FIR नहीं लिखता। राज था सपा सरकार में जी, गुंडा राज चला। हाँ, एकदम गुंडा राज चला है सपा सरकार में, इसलिए नकारा गया था। ये जो वो कह रहे हैं कि हम अपने खेत में जाते तो टार्चे मारते थे, तो क्या जब सपा की सरकार थी तो क्या इनकी खेती कोई आदमी काट ले जाता था? वहाँ कौन सी खेती में गुंडागर्दी होती थी? गुंडागर्दी तो अब चल रही है सरेआम। देख लो कितने ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आपने सुना होगा, वो कौन सी थी वो महिला बच्ची लड़की वहाँ की, हाथरस कांड को देखो, जिंदा जला दिया जा रहा है। लखीमपुर कांड हुआ, जिस सभी भाजपा। हम आपसे बात करना चाहते हैं, कालपी विधानसभा से आप आए, कालपी विधानसभा की बात होना चाहिए। आप नगर कदौरा में खड़े हैं, नगर कदौरा में आज तक विधायक जी के द्वारा कोई भी अच्छा प्रयास का काम नहीं किया गया। यहाँ एक भी सड़क नहीं है उनके नाम की, एक भी किसी प्रकार का स्टैंड नहीं है, किसी प्रकार के बच्चों का अच्छा बैठने का, खेलने का कोई मैदान नहीं। हाँ, गौशाला दी, उसमें चारा नहीं दिया। इनकी गाय खत्म हो जाती हैं, ये इकौना जंगल में जाके रोज गाड़ आते हैं, रोज चतेला में गाड़ आते हैं। जैसे कहते हैं कि बदमाश की टाँच देख के भग जाते थे, अब किसान योगी जी के साड़ को देख के भग जाता है। जी जी, देखिए ऐसा है, विकास की बात पहले मैं करता हूँ। जो अभी बात आई कि कालपी विधायक ने कोई विकास नहीं कराया,
अभी अभी ये कदौरा से भेड़ी और बड़ा गांव 40 करोड़ की सड़क जो है माननीय विधायक जी के द्वारा आचार संहिता ये दी लग गई है। पूजन हुआ है, आचार संहिता लग गई है, उससे पहले पूजन किया गया है कि उस गांव में वोट नहीं पड़ने थे। मेरे गांव मुश्ताक नगर में सड़क नहीं थी 5 वर्षों से, लेकिन वोट नहीं आउट कर दिया गया। और उन गांवों में शिलान्यास किया गया है, उन गांवों में शिलान्यास किया गया है भैया, उन गांवों में शिलान्यास किया गया है जिन गांवों में वोट ही नहीं डालना थे। चतेला मार्ग में वोट, जो बड़ा गांव था, भेली था, डालिक पड़वा था, यहाँ वोट नहीं पड़ने थे। उस बार भी असेंबली में वोट नहीं डाला गया था। कुरुआ ने नहीं डाला, लहरा ने डाला, ककरऊ नहीं डाला, सजेरा नहीं डाला। और उन्होंने पहले नारा दिया कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। मुश्ताक नगर इस जगह का लोगों ने शिलान्यास किया है जहाँ पर गांव का आदमी आज भी नहीं आ पाएगा। 1 किलोमीटर रोड इन्होंने मिश्रीपुर की ओर दिया है जो हमीरपुर की ओर जाता है, जिससे गांव में आदमी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। उसकी दूरी 3 किलोमीटर है। उस सड़क की दूरी मेरे गांव की दूरी 3 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर सड़क दी गई है। 1 किलोमीटर सड़क दी गई है। वो गांव मिश्रीपुर कैसे पहुंचेगा? वो मिश्रीपुर कैसे पहुंचेगा? वो पहुंचा भारतीय जनता पार्टी। मैं इनकी बात का एक ही जवाब दूंगा कि विगत 60 वर्षों में इनका गांव वो सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया, और अगर आज जुड़ा तो वो देन भारतीय जनता पार्टी की है। किसी मार्ग से नहीं जुड़ा। आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? कहीं नहीं आइए, क्या कह रहे हैं आप बताइए। ये कह रहे हैं चिड़िया चोरी हो या कोई भी हो तो चिड़िया भी चोरी हो, उस पर गैंगस्टर योगी की सरकार में लग रही है, और सपा की सरकार में कौन सी गैंगस्टर लगी है? चिड़िया चोरी पे चिड़िया चोरी पे गैंगस्टर लग रही है, सपा की सरकार में कौन सी गैंगस्टर लगी है? देखिए में चोरी डकैती माफ थी, कोई गैंगस्टर नहीं था। चिड़िया चोरी कर ली, उसमें भी गैंगस्टर है। ये कहना चाह रहे हैं सरकार आना चाहिए तो सपा की आना चाहिए। सरकार सपा की सपा की सरकार आना चाहिए, इसलिए कि चोरी में छूट होना चाहिए। होना चाहिए कोई भी चोरी में। विधायक जी का एक भी काम नगर के अंदर बताएं, जो भी भारतीय जनता पार्टी से हो वो ये बताएं, नगर में विधायक जी का एक काम बताएं। एक काम बता दीजिए नगर के अंदर। छोटा सवाल देखिए, एक नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, नगर तो वो गोदे लिए हैं और नगर में जितने सीसी पड़े हुए हैं विधायक जी के उससे ही हुए हैं, ठीक है, विधायक निधि से हुए हैं, और इन्होंने टाउन एरिया को भी पैसा दिलवाया है प्रदेश सरकार के द्वारा। नाम बता दो, इन लोगों की जबान बंद हो जाए सपा वालों की। इनकी जबानें नहीं बंद होना है, इनको चिल्लाना, सिर्फ चिल्लाने का काम रह गया है। इनके पास ना तो वोट है ना पब्लिक है, ना इनके पास जनता है। जनता से आप पूछिए, हम लोग तो नेता है, ठीक है, हम लोग अपनी अपनी बात करते हैं। आप पिछली सरकार में काम बोला, इन्होंने कहा काम बोलता है, पिछली सरकारों में काम बोला और जनता ने इनको नकार दिया। इन्होंने दोष जनता पे मतलब भैया काम बोल रहा था तो 15 साल बाद क्यों आए? 15 साल बाद क्यों आए? भैया काम बोल रहा था, बड़ा विकास किया था। 2002 में भी यहाँ विधायक दिया गया था, 2002 में भी विधायक दिया गया था। 15 साल बाद क्यों आए? हाँ, गांव देखी जाके ऐसा कोई गांव है, ऐसा कोई गांव हो जिसमें गौ माता में पलीन की न डली हो? ऐसा कोई गांव हो बताइए। मैं ज्यादा दूर नहीं, चलिए आप कदौरा गौशाला चलिए, अभी चलिए, वहाँ अगर गुड़ से, अजवाइन से लेके, मेथी से लेके अगर व्यवस्थाएं ना हो तो आप कहना। चलिए अभी तुरंत चलिए, वहाँ चारा दिखा दें, चलिए ये वहाँ चारा दिखा दें और इंजन भूसा दिखा दें तो हम मान लें। आप चलिए। अरे गुड़ अजवाइन की बात कर रहे हैं। कदौरा छोड़ो, आप कदौरा छोड़ो, इनके स्वयं गांव चलो, वहाँ चलिए, गौशाला दिखी, वहाँ गौशाला दिखे, देख लीजिए, कीचड़ में गाय गपी हैं, पानी बरसने बागी में, और कीचड़ में कमल खिलेगा। पहली कीचड़ में कमल खिलेगा, कीचड़ में मुरझा गुज जाएगा। 94 मुलायम सिंह की सरकार थी। इधर आ जाइए, तो आगे आ जाइए। ये है जनता, ये है जनता। 94 में जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में अखिलेश यादव आए थे, उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी बने थे प्रधानमंत्री। उस दिन की बात तुम्हें बताते हैं। नहीं जानकारी, उस टाइम पे बच्चे हो गए तुम, आज तो लोटे पी लिए सामने खड़े हो हमारे। तो ये हम आपसे बताते हैं कि ये सरकार सब कुछ दे रही है और सब चीज दे रही है, लेकिन इंतजाम नहीं दे रही है।
इंतजाम नहीं दे रही। ये इंतजाम ऐसा होता है कि जैसे सड़कें मांगी, ये देन अखिलेश यादव की है, जो मतलब ये हमीरपुर से मार्ग लगा दिया इधर, वो अखिलेश यादव की ये भी देन है, जो पुल लगा दिए जी। अगर अरे एक लाख, हाँ एक लाख, ये अरे चलो तो तौबा करते हैं उस बात की, तौबा करते हैं इस बात की। आपको ये न्यूज़ मालूम होना चाहिए, आजम खां को गिरफ्तार करा किस लिए करा? से अपनी मुठभेड़ की वजह किया, क्योंकि सपा के थे ना, भाजपा सरकार है। हम आपको क्या बताएं, हम वो बता देंगे जो आदमी को रोटेशन में लगेगा। बता दीजिए, भाजपा वाले खड़े हैं, सुन लेंगे। हम भी तो सुनना चाहते हैं। नहीं सुनना ये चाहते हैं, क्या किया, सम्मान क्या दिया, फीते काट रहे पुलों के। तो आपसे पूछते हैं अखिलेश यादव की बड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सड़क हो या अंदर की सड़क हो, कहीं की देख लो। आप लोगों के आंखों की बात करें, बड़ाई पे जनता एक बार मतदान दे चुकी ना, उसको आप उनकी बड़ाई पे जनता एक बार अपना फैसला दे चुकी। मतदानों में चुकी है, ये मतदान तो होते जनता फैसला दे चुकी, काम बोला, हाँ सत्ता से बाहर गए, इसमें काम बोलेगा। फिर अखिलेश यादव कैसे बोलेगा? क्यों? क्योंकि 80 करोड़ बेरोजगारों का हमारा रोजगार गिनवा दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ पे है। 80 करोड़ का वादा किया गया था, 80 करोड़ बेरोजगार को। और सुनिए, वो भी बात छोड़िए, हमें ये बताइए, सिर्फ योगी आंधी, बीजेपी आंधी, कोई आंधी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के खिलाफ पे, धर्म को लेकर के सिर्फ नफरत फैलाने की आंधी है, कि नफरत फैला करके सिर्फ वोट मांगे जाए, इसकी आंधी है और कुछ नहीं है। काम बोलता है, काम बोलेगा, और तो सन 2022 में अखिलेश यादव आएंगे। आपको बोल लीजिए, एक बार सबसे पूछे। हाँ जी, केंद्र से लेकर के राज्य तक सरकारें भारतीय जनता पार्टी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय यहाँ पर आए सत्ता में, केंद्र में, तो उन्होंने कर्मचारियों की पेंशन समाप्त कर दी। श्रीमान जी आए नरेंद्र दास मोदी, उन्होंने नौकरी ही खत्म कर दी, सब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, कोई सरकारी जॉब नहीं बचा है। ये अच्छे दिन हैं हमारे। पेट्रोल डीजल कहाँ बोल रहा है, 110 पे पहुँच रहा है, गैस सिलेंडर 1000 रुपया पहुँच रहा है। ये उपलब्धि हमको ये अच्छे दिन में ये हमको मिली है। अब हर बेरोजगार परेशान है, हर किसान परेशान है। किसान के लिए जो 3 बिल बनाए गए, उनको पहले इन्होंने ये गुमराह किया गया कि ये आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं। जब आतंकवादी थे तो फिर वो बिल क्यों वापस किया गया? वो 3 बिल जो थे वो क्यों वापस किए जब आतंकवादी भी थे? और फिर मरवा रहे हो तुम, ये कोई अच्छी बातें हैं? किसान जब धरना प्रदर्शन कर रहा है, वो तो अन्नदाता है। एक समय ऐसा आया था कि अन्नदाता की पूजा की जाती थी, हे ग्राम देवता नमस्कार, उनकी आरती उतारी जाती थी एक समय। आज अन्नदाताओं को कुचला जा रहा है, आज अन्नदाताओं को मारा जा रहा है, अन्नदाताओं की रोजी रोटी छीनी जा रही है। 4 सवाल करें। पेंशन और नौकरी खत्म कर दी गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 1 मिनट, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 4 करोड़ किसानों नौकरियां दी गई हैं सरकार के द्वारा, 4 करोड़ नौकरियां दी गई हैं, केंद्र की सरकार ने दी है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है इस पे। अच्छा, रह गया इन्होंने जो कहा कि डीजल गैस भी आज उसमें सब्सिडी आ रही है। 1000 का सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन सब्सिडी आ रही कितनी आ रही है? 200 कुछ रुपए। नहीं आ रही है, बीच में बंद रही है, फिर चालू हो गई। चालू है 200 कुछ रुपए। 25 वो भी खत्म हो गई। जाइए, अब हम इनसे शांत रहिए। जब आपको बोलने का मौका मिलता है हम लोग शांत रहते हैं, आप शांत रहिए। अब आप जवाब सुनिए केवल। सब्सिडी आ रही है। दूसरी चीज देखिए, महंगाई पर ही विकास संभव है। आज किसान इतना समृद्ध हुआ है, जो मोदी जी ने कहा था कि आमदनी 2 गुना हो जाएगी। मटर के इतने अच्छे रेट मिले हैं, अन्य हर चीज के इतने अच्छे रेट मिले हैं कि आज हमारा खेत जो 3000 रुपए बीघे का लगान में उठाते थे, आज 10,000 रुपए का जा रहा है, उड़ रहा है। तो कहने का मतलब इसमें किसान को कोई दिक्कत नहीं। किसान सम्मान निधि से लेके ये कोरोना पीरियड में आज भी 2-2 बार राशन जो मिल रहा है जनता को, मोदी और योगी सरकार के द्वारा, जिससे
जो कोरोना पीरियड में लोग अपनी फैक्ट्रियों को छोड़ करके गांव घर आ गए थे, कोई आदमी सिंगल भूख से नहीं मरा। ये दोनों सरकारों ने इसका, हम लोगों ने ध्यान दिया, लोगों को रास्ते में रोक करके हम लोगों ने उनको व्यवस्थाएं दी। कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता फील्ड में नहीं था जिस समय कोरोना चरम पर था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रास्तों में जा के अन्न भोजन के लंच के पैकेट दिए। ऐसी जो समस्या थी उत्पन्न कैसे हुई? क्या सरकार ने वाहन व्यवस्था ऐसी नहीं करी थी जो लोगों को पैदल जाना पड़ा या आना पड़ा, जो आपको लंच बांटना पड़ा? ये बात आप कबूल कर रहे हैं, आपने लंच पैकेट बांटे हैं। जी। तो ऐसी व्यवस्था कैसे? देखिए, गाड़ियों की व्यवस्था दलों के भ्रामक प्रचार से गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई, यहाँ से गाड़ियाँ भी भेजी गई हैं सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। जैसे बता रहे हैं इन्होंने लंच पैकेट बांटे, ऐसी व्यवस्था कैसे उत्पन्न होगी? आप लोग ये बता रहे हैं विपक्ष द्वारा ये भ्रामक प्रचार किया गया। कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वहाँ जो आदमी बाहर के परेशान, जो आदमी यहाँ गरीब आदमी जो बाहर रोजगार में था, योगी जी ने बाहर कह दिया था कोई कहीं से नहीं निकलेगा। वो बेचारे 1200 किलोमीटर पैदल चल के आज छाले पड़ गए, बच्चे रास्ते में पैदा हो गए। आज हम नगर कदौरा में हैं, कालपी विधानसभा में है। कालपी विधानसभा की बात होना चाहिए। कालपी विधानसभा से जो चौधरी साहब ने विकास किया है, आज तक किसी विधायक ने ये कोई विकास नहीं किया है। छोटा सवाल करा है जी, एक मिनट, छोटा सवाल करा है कि महंगाई में ही विकास है, कैसे? ये आप मानते हैं? ये कोई नहीं मानेगा। पूजा आप कब करेंगे? जब आप स्वस्थ होंगे, जब आपके घर में होगा। ये पूजा आप स्वस्थ बिना कर लेंगे, बिना स्वस्थ होकर कर लेंगे? करता है जो महंगाई में विकास हो जाएगा, थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, जिस समय सरकार की महंगाई का मतलब है आप लोग सरकार का टैक्स बढ़ा, कोई चीज उससे प्रभावित हुई, वही तो महंगाई का रूप दे रहे हैं ये लोग। लेकिन उसके साथ साथ अन्य चीजें नहीं देख रहे। क्या आज किसान का जो 3000 रुपए एक बीघे में मिलता था, आज 10,000 रुपए हमें मिल रहा है। ये क्या है? इससे महंगाई हमारी हम कवर नहीं कर पाएंगे। सिलेंडर अगर हमें 1000 का है, 200 रुपए सब्सिडी मिल रही है, 210 रुपए, 800 का सिलेंडर। और इसके पहले सिलेंडर तो इनके समय में भी बहुत महंगा बिक चुका है, ब्लैक में बिकता था। आज तो आपको चाहिए तुरंत मिल जाएगा। उस समय ब्लैक में हम लोग लेते थे 1000 का सिलेंडर। कांग्रेस देती थी उस समय, सपा नहीं देती थी, सपा नहीं देती थी, कांग्रेस देती थी। कांग्रेस देती जी। और समाजवादी के जो मूल कार्य हैं, जो उनके ये उत्तर दे दे। हमने समाजवादी का आज तक यहाँ से विधायक नहीं दिया, आज तक समाजवादी का विधायक नहीं दिया। 5 काम करा दीजिए। 5 काम बताता हूँ। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मंगरौल, मेडिकल कॉलेज, जिस सड़क से आप 6 घंटे में आप उरई समीरपुर पहुँचते थे, आप 2 घंटे पहुँचते हैं। हमारा चंडौत पुल, हमारा जलालपुर पुल, ठीक, हमने पूरे बुंदेलखंड में 5 आप बना दीजिए भाजपा के समय। देखिए, ऐसा है, हेलो, हमारे नेताजी खुद बता रहे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। देखिए, एक जो उन्होंने मार साहब ने बताया, ये पूरे नहीं हुए। जब से देश आजाद हुआ है, वहाँ के लोग इतने परेशान बरसात में होते थे कि पैदल क्या हुआ, नाला जो था वो नदी का रूप ले लेता था। तो कोई कदौरा नहीं आ पाता था महीनों, बरसात इतनी जब ज़्यादा होती थी। वो पुल पहली बार बना हुआ है। हम लोगों ने, हमारे विधायकों ने जो वास्तव में जरूरी कार्य थे वो किए, दिखाने वाले काम कम किए। जी, कालपी का एक नाला का पुल बनाना और 7 बड़ी बड़ी नदियों के पुल के बदले में एक नाला का पुल दिया गया है, उसका गुणगान गा रही है। ओवरब्रिज कालपी का ओवरब्रिज, जिससे कितनी बड़ी दिक्कत थी, कितनी बड़ी दिक्कत थी। लोग 4-4 घंटे खड़े रहते थे हम लोग। आज ओवरब्रिज बनाया हुआ, बन गई। सबसे बड़ा उपलब्धि है कालपी के लिए विधानसभा में। और उसके वो जो पुल की बात कर रहे हैं, वो हमारे जिलाधिकारी मन्नान अख्तर जी के अथक प्रयास के द्वारा बना है। सरकार 15 वर्षों में आई गई, इनके भी विधायक पहले रहे, इससे पहले रहे, लेकिन जो भी जिलाधिकारी जी कदौरा नगर में, इधर आइए पहले कदौरा नगर में कदौरा की बात हो रही है। कदौरा नगर में मैं बचपन से यहाँ देख रहा हूँ कि जब बरसात होती थी, गरीब लोग तिरपाल और पन्नी डाल के रहते थे और त्राही त्राही मचती थी। जिस समय बरसात में पानी घनघोर बारिश होती थी,
छोटे छोटे बच्चे, गरीब लोग परेशान रहते थे। आज हमारी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास के तहत कोई भी ना जात ना पात कुछ भी नहीं देखा, सबको आवास दिया गया। और आज इसी कदौरा में सैकड़ों आवास बने हुए हैं और आदमी खुशहाल से रह रहा है, उसके ऊपर छत है। और नहीं, यही कदौरा में स्थितियां बहुत गंभीर थी। अब क्या बोले, बहुत बड़ी उपलब्धि है गरीब को छत देना। नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है। नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है, बस वही है, वही है। देखिए आवाज की बात है, आवाज की बात जो है तो लोग आवाज तो कांग्रेस की टाइम से भी मिलते चले आ रहे। हमारे समाजवादी सरकार थी तो लोहिया आवाज दिया था। और जितने भी जी मात्र आवाज जो दे रहे हैं, जितनी भी रोज बड़ी है कदौरे में देख लीजिए आप, तो ये सब जनता को लूट के जनता को ही दे रहे हैं। पहले जब सपा सरकार थी तो 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 का है। जब सपा सरकार थी नहीं, विकास की बात जो कह रहे हैं बीजेपी वाले, आप ये बताइए, यहाँ पर आ जाइए हमारे नगर पंचायत में, बिलाक थाने के पास ही देख लीजिए कितना हुआ है। वहाँ पर देखिए कितना, अरे चेयरमैन तो छोड़िए, ये देखिए पहले कितना फास्ट काम हो रहा था। मतलब गिराने की बारी आई थी तब इतना मकान गिरा दिया गया कि देखो रातों रात, ठीक है। जब काम करने की बारी आई तो आज लोग बाग पैदल निकलने में भी देखो चारों घूम रहे हैं, चार तरफ घूम रहे जा रहे हैं। तो भाई ये समाजवादी पार्टी अध्यक्ष से पूछेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, हाँ बहुजन उससे पूछेंगे, लेकिन अरे चेयरमैन से भी पूछा जाएगा, लेकिन सत्ता में को होगा? सत्ता में तो वो तो नहीं है ना, सत्ता की सुनी जाए, जो ऊपर जाकर मिलेगा चेयरमैन देखेगा। यहाँ की व्यवस्थाएं, हमारा काम है धन देना। अब तुम उसको खा रहे, लगा रहे, उसकी जांच लगवाओ। देखो हमने तो तालाब के सुंदरीकरण के लिए 50 करोड़ रुपया आवंटित किया, गौशाला के लिए 50 करोड़ रुपया आवंटित किया, यहाँ के नाला के लिए हमने इधर यहाँ पे ब्लॉक के अंदर हमारी यहाँ से 18 महीने से लाइट नहीं लग पा रही है, रास्ता नहीं है, यहाँ पे नरक रहते हैं। जहाँ हम रहते हैं भाजपा ऑफिस गए, उन्होंने कहा कि पंचायत के और हमने बोला कि 18 महीने से हो गए लाइट नहीं लग पा रही, अंधेरे में रह रहे हैं, भीख मांगते रहे हैं। भाजपा वाले से कहा था कि हमने भीख मांग रहे हैं आपसे। और यहाँ पर रोड भर हमें सिर्फ देखा है भाजपा में, और यहाँ पर और नहीं है, यहाँ विकास भर भी नहीं है, रोड भर सिर्फ कहाँ पे लग ये यहीं पे इस्लामाबाद है मोहल्ला, सीर मोहल्ला इस्लामाबाद मोहल्ला, लाइट नहीं है, 18 महीने से हो गए, अंधेरे में रह रहे हैं। इनका अभी जो नया मोहल्ला बसा हुआ है उस जगह इन्होंने ये रहने लगे हैं खेत में बना के, वहाँ चूंकि खंभा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है। विधायक जी ने भी उसको आगे बढ़ाया है। जहाँ जहाँ खंभे नहीं है तो यहाँ के लिए 200 खंभे के लिए मांग की गई कदौरा कस्बे की, ठीक है। उसके तहत इनका अब ये आज चर्चा कर रहे हैं, आज ही सोच रहे हो जाए। 18 महीने से हो गया, अब 18 महीने से हो गए। मीडिया वालों से बताया था, नहीं सोच सकता है, परीक्षा के पहले उत्तर आ सकता है, इसकी खंभा नहीं बोल सकता है। ये बात रूल होता है, रूल है, उत्तर पहले आ गया, परीक्षा हुई नहीं, उत्तर पहले आ जाता है, उत्तर पहले आ गया है, लेकिन इनका खंभा नहीं की बात कर रहे हैं। देखिए है क्या, 7 बार हो चुका है ये। वो तो 10 तारीख को ईवीएम खराब, 10 तारीख को ईवीएम खराब, 10 तारीख को एक ही चारों तरफ से आवाज आएगी कि ईवीएम के कारण हार गए, अपने कारनामों के कारण नहीं हार गए, पहले ही उन्होंने नतीजा बता दिया है। इनको उत्तर पहले मालूम रहता है, इन्हें उत्तर पहले मालूम है। हाँ, ये भगवान को लाए हैं, भगवान सबको लाते हैं, ये भगवान को लाए हैं। ये 86 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, और फिर इंग्लिश में कहते हैं 46 लाख। अमित शाह जी 86 लाख और 46 लाख और बात करते हैं गंगा मैया ने भेजा, उनके संबंध में ये क्या भेजा है? हमको किसने भेजा है? हमें किसने भेजा है? गंगा मैया ने भेजा है। मैंने सोटीगंज का अलीगढ़ का ताला पकड़ लिया है। अरे चीन से तुमने क्या किया? चीन से क्या किया? हमको बताते हो अफगानिस्तान 30,000 करोड़ क्यों वहाँ पर इन्वेस्ट करे हो? क्या बात हो रही है? तुम इनसे भी अपने दर्द, और इनके अंदर भी बहुत बड़ा दर्द रखा है, बगल में इनके रखा है, इनके अंदर भी बहुत बड़ा दर्द है, वो निकल नहीं
सीधी बात, अराजकता का सीधी माहौल है, बात, अखिलेश। आने वाली 10 मार्च योगी जी का खत्म रिचार्ज, ठीक है। अखिलेश जी इज बैक, बहुत हो गया है। योगी जी के बिस्तर पे हो गया, 450 रुपया का हो गया, 100 रुपया का आता था। कोई टीवी का रिचार्ज नहीं करा रहा है। एक वादा ले लो। कोई ईवीएम खराब नहीं है, हम ईवीएम से खुद आए थे। बात तो ठीक है। इनसे पहले इनसे पहले ईवीएम में आए थे। एक मिनट आप लोग फिर से आ जाएंगे, माना आप लोग एक मिनट आए थे। आप लोग जाति बात और परिवार बात पर पीछे हट गए थे, बेबस हो गए थे। एक मिनट आप लोग फिर से आएंगे, इस पे कैसे कंट्रोल करेंगे? जातिवाद की बात कर रहे हो। 2500 ब्राह्मणों को मरवाया दिया, इसमें जातिवाद कहाँ गई? 2500 ब्राह्मणों को एनकाउंटर मरवाया, गलत तरीके से ब्राह्मणों को मारा। 4 दिन की नव विवाहिता खुशी दुबे आज भी जेल में है, और कुलदीप सेंगर जो विधायक है वो बेल में है। उसका क्या मतलब? इन बातों का जवाब जनता देगी। उसका जनता नहीं, आप लोग को जानकारी तो नहीं, हमको तो जानकारी है कि अशोक चंदेल भी जेल में है, अशोक चंदेल भी जेल में है, सबके साथ एक सा समान अपराधी का स्थान जेल है। सेंगर भी जेल में है। लीला हम करे तो करेक्टर ढीला। राकेश गोस्वामी कौन है? अशोक चंदेल कौन है? अभिजीत सांगा कौन है? इनके पास आ गए तो गंगा जल से धुले हैं, हमारे पास आ गए तो उनके मुकदमे हैं। 4 दिन पहले स्वामी प्रसाद भाजपा के दिग्गज नेता थे, बहुत अच्छे थे, और जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो बहुत बेकार बोझ था भाजपा में। पुराना मामला उठा दिया उनका। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम बताइए पहले, जब तो जाएगा सब नीतू पाठक। नीतू पाठक जी कहाँ से हैं? कदौरा से विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा। व्यापार सभा से। जी। आप बताइए। व्यापारी बहुत छिंदवाड़ा में, मैं भी एक व्यापारी हूँ, बहुत परेशान हूँ। इनका जनपद जालौन में एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको आम आदमी को, गरीब को, किसी को रिलीफ मिला हो, राहत मिली हो। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो इनकी जमीन में हो। उसके बाद भी उन्होंने कहा हम काम गिनाएंगे। एक मैं कह रहा हम काम गिनाएंगे, उसके बाद हम आएंगे क्योंकि हमने काम किया है। तो काम किया तो जनता इनको जवाब देगी। ये बताएं, सब खड़े हैं। बिजली, हर घर को गैस, हर घर को राशन, इसी पे होगा चुनाव। 5000 रुपया बिल आएगा, 1000 रुपया का मिलेगा, 1000 रुपया का मिलेगा। 250 का वादा किया था, 100 रुपया पार पेट्रोल जाएगा और डीजल भी उस पे पार जाएगा। फिर तुम्हें आवाज देंगे, लूटेंगे जनता से। गरीब आदमी को उन्होंने क्या सुविधा दी? चिकित्सा, शिक्षा, कहीं इनका कोई है योगदान? कितने बने जनपद जालौन में जो बना था बुंदेलखंड में कहाँ है? बुंदेलखंड में नेताजी के हैं, बांदा में और उरई में नेताजी के दिल में है। कितने थे? इनसे पूछा जाए कितने थे? हाँ, कितने थे? आज 59 मेडिकल कॉलेज है यूपी में। ये क्या है? आज 59 है। जनता की राय थी। चुनावी सुबह में ये सामने नतीजे निकल के आया है कि भाजपा वाले कमजोर और सपा वाले मजबूत दिखाई दे। देख बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं चुनावी सुबह।